पाकिस्तान किसान इत्तेहाद फाउंडेशन के सदर हैं। बहुत शुक्रिया महमूद अल हक बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। महमूद साहब, अब अगर पहले बात की जाए ज़राअत के शोबे के हवाले से, बड़ा इंपॉर्टेंट शोबा है नो डाउट, और ख़ास तौर पर हर बजट में हुकूमत ये दावा करती है कि ज़राई शोबे के लिए बहुत प्रायोरिटीज़ रखी गई हैं और प्रायोरिटीज़ का बजट रखा गया, लेकिन फिर भी नाकामी नज़र आती है। आपके ख्याल में क्यों गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पाती? क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हुकूमत को करनी चाहिए ख़ास तौर पर ज़राई शोबे को बेहतर करने के लिए? बुखारी साहब जी, बुखारी साहब आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। जी बुखारी साहब जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी गुजारिश ये है कि बजट तो आता है, पहले मुझे याद है कि बजट आता था तो लोग जमा होते थे, टोलियों की शक्ल में सुनते थे और उन्हें ये अंदाजा होता था कि ये रियासत माँ की जैसी है, और फिर वो सुनते थे। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके लिए कोई रिलीफ, कोई उम्मीद, कोई इस तरह की चीज नजर आ जाती थी। लेकिन अब तो सिर्फ दुहाई ही दे सकता है बंदा। आप ये देखें कि जो दावे हैं इनके, मैं तो हैरान होता हूँ कि दावे इन्होंने किए हैं, और जब आप ग्रोथ देखें ज़राअत के अंदर तो वो किस बुरी तरह जो है वो पिटी। और बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इश्तिहारी हुकूमतें हैं, इश्तिहारों के जरिए हमें पता चलता है कि बहुत अच्छे हालात हो गए हैं, हमें बहुत रिलीफ जो है वो आवाम को दे दिया गया है, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो ज़राअत हो या सनत हो या बाकी बिजली। जहां तक आप ज़राअत की बात है, आप ये देखें कि यहाँ पे ना तो हम बिजली का बिल अदा कर सकते हैं कि हमें 60 से 70 रुपए यूनिट, यानी जिस वजीर को एजाज से नवाजा गया अवैस लगारी साहब को, शायद उन्हें इसीलिए कि जरी ट्यूबवेल का जो बिल है उसमें 7-7.5 हजार रुपए फिक्स चार्जेस है। यानी कौन सी कोई मुल्क दुनिया का इस तरह का दिखा दे कि जहां पे एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी है वो ग्रो इस तरह से करे। आप अपने नेबर कंट्री को देख लें, दुश्मन हम कहते हैं, लेकिन ज़राअत के अंदर देखें कि यहाँ हमने कपास का बेड़ा गर्क किया है। इस वक्त ये -5 तो हुकूमत कह रही है कि भाई इसकी ग्रोथ जो है वो माइनस पे गई है, और आप ये देखें कि हमने 1.5 करोड़ बेल से रिवर्स गियर लगाया और हमने वो 50 या 45 लाख गांठ पे आ गए। इंडिया ने 80 लाख से शुरू की दुआ और वो 4 करोड़ बेल से ऊपर चला गया। फिर आगे आप आ जाए कि वहां पे बिजली का बिल जो है वो नहीं किसानों से लिया जाता। वहां पे जो DAP है वो 4,000 रुपए पाकिस्तानी रुपीज में है, मेरे पास वो 17,000 रुपए की इस वक्त है। वहां पे डीजल में, पेट्रोल में वहां पे सब्सिडी दी जाती है, और यहाँ की सब्सिडी क्या है कि मार्च में 256 रुपए पेट्रोल था, अब 425 रुपए करके फिर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए पीछे कर दिया। तो हुकूमत मीडिया पे आके ये ढोल बजाती कि बड़ा वो उस रिलीफ दे दिया। फिर आप आगे आ जाए कि बिजली का यूनिट आप देखें तो वो नहीं अदा किया जा सकता, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आपने चावल में देख लें आप कि हमने एक्सपोर्ट में बिल्कुल पीछे गए, मकाई के एक्सपोर्ट में पीछे गए। हमने दालें जो हैं वो 6 माह के अंदर 56 अरब रुपए की हमने इंपोर्ट की हैं। हमने अभी जो गंदम आई है, पॉलिसी देखी है आप। मैं ये कहता हूं, मैं हैरान होता हूं कि ज़राअत से कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी है, और जब लास्ट बजट आया तब भी हम यहाँ ट्रांसमिशन कर रहे थे तो बहुत सारे हमारे मौजूद मेहमान जो हमारे इस शो में मौजूद थे, उनका एक गिला था कि अगर हम एक्सपर्ट्स हैं ज़राअत के या सनत के शोबे से हमारा ताल्लुक है तो हमें बजट पेश होने से पहले एक तजावीज़ का जो मरहला है उसमें इग्नोर कर दिया जाता है। बुखारी साहब से मैं पहले कॉमेंट ले लूँ, फिर नजम साहब इस तरफ भी आऊँगी, क्योंकि आप बता रहे हैं रीज़नेबल ग्रोथ, तो क्या ज़राअत के शोबे में इसको किस तरह से आप फिर मैनेज करेंगे कि ये रीज़नेबल और ग्रोथ का बजट इसको कह सकते हैं? बुखारी साहब, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, और दूसरा जो अभी हदफ मुकर्रर किया गया है, आपको लगता है ये गवर्नमेंट आसानी से अचीव कर पाएगी क्विकली? बुखारी साहब जी दुआ बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि ना तो ये मुशावरत में किसी को शामिल करते हैं, ये ना हमें पाकिस्तानी सफर करते हैं, ना ये जो है वो कोई मशवरा लेना मुनासिब समझते हैं। और हम देखते हैं कि ये कभी भी इन्होंने ये बात नहीं समझने की कोशिश की कि आपकी सनत जो है
उसकी जामन ज़राअत है, एग्रीकल्चर है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, गंदम होगी तो आपकी फ्लोर मिल चलेगी, कॉटन होगी तो आपकी जो टेक्सटाइल चलेगी, आपकी जिनिंग चलेगी, आपकी वीविंग चलेगी, आपकी स्पिनिंग चलेगी, आपके जो जितने भी जो शोबे हैं वो उसमें रोजगार मिलेगा लोगों को। आप ये देखें कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के हवाले से की जाती है कि सामान इधर से उधर जाना है। आप जो शुगर केन के हवाले से आप देख लें, जो इनको फायदा देने वाली चीजें हैं दुआ, ये वो उसको कर गुजरते, इन्हें ना अपने मुल्क से कोई गर्ज है। माजरत के साथ आज भी आप देख लें कि किसान रो रहे हैं। कल मुझे एक CPR किसी ने दिया, मैं अयाज खान साहब भी बैठे हैं मेरे प्यारे हैं, और आमिर इलियास राना साहब भी। मैं ये गुजारिश करूंगा कि अभी तक गन्ने की पेमेंट नहीं बहुत सी फैक्ट्रियों ने, शुगर मिलों ने की, और जुल्म ये है कि किसान एक साल भर जो है मेहनत करता है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर आप ये देखें कि गंदम के अंदर हमें चलें, कोई ऑडियो इशू आ गया। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, क्विकली ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस पे बात करेंगे कि अब जो इन्होंने हदफ रखा है ख़ास पर मौशी तरक्की की शरह 3.7% रही है। अगर इस रफ्तार को देखें, हम एक्सपर्ट से जानेंगे क्या उनको लगता है कि मईशत मुस्तहकम होगी या नहीं। क्विकली एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। अब ये जो सूबों के तरक्याती बजट को कम किया गया है, ज़ाहिर है वफाक के अखराजात के लिए वफाक की मुश्किलात कम होंगी, तो इससे भी तो आमिर साहब फिर बराह रास्त अवाम ही मुतासिर होंगे। इसको कैसे फिर मैनेज किया जाएगा? आप देखें, एक जंग हमने लड़ी और जीती, उसमें असला इस्तेमाल हुआ, उसमें मिसाइल इस्तेमाल हुए। क्या ख्याल है, ड्रोन हुए, और आपका दुश्मन 8 गुना बड़ा है, वो कितना बजट इजाफी कर चुका है। तो एक तो ये इक़दाम बराह रास्त सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पैसे लिए गए हैं कि वो तो हमें करना ही करना है, अनाउंसमेंट है या नहीं है, हमारे स्ट्रेटेजिक लिए हमें अपने प्रोग्राम को चलाना है। ऐसी सिचुएशन में जब ईरान और इसराइल की और अमेरिका की एक जंग जारी है जिससे हमारे ऊपर एक बड़ा प्रेशर है, मतलब ये तो वो हकायक है ना जो सामने है दुनिया के, कोई ना वज़ीर आज़म की तकरीर की ज़रूरत है ना इसमें, ये हमें सबको पता है कि इस सिचुएशन में हम तनकीद बड़े रज के करते हैं, और मैं तो बहुत करता हूँ इस मामले पे कि भाई IMF के मामले पे हमें बिल्कुल ना समझाएं आप, क्योंकि बड़ों के लिए रिलीफ अवेलेबल है तो आम आदमी के लिए क्यों नहीं है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो दोनों हमें एक वक्त में फेस करनी पड़ रही है। ऐसे में जो मैंने पहले भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि IMF से हमने रिलीफ के लिए बात की, तो कुछ ना कुछ इस बजट में माजी की निस्बत, पिछले साल की निस्बत एक रिलीफ तो लिया गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। वरना आप और हम यही बात कर रहे होते। आज हमने बात की, हम हमेशा टैक्स पे बात करते हैं, लेकिन छोटा जो मुलाजिम है, जो छोटा तबका है, मजदूर तबका है, मेहनत कश है, उसके लिए बहुत गुंजाइश है कि इसके अंदर बजट में मैं समझता हूँ जो इसको मैं ड्रामा कहूँ क्या कहूँ, जो बिलावल साहब नाराज हुए और फिर फौरन मान भी गए और वापस भी आ गए, पिछले साल भी यही किया था, तो कम से कम उनको एक तकरीर करनी चाहिए कि 7% की बजाय 10% 1 से 16 वालों के लिए, और उनके नाम पे सही राजी करने के लिए कुछ अशकशोई होनी चाहिए छोटे मुलाजमीन के लिए, कि सरकारी मुलाजमीन की बहरहाल तनख्वाह आम जो कम से कम तनख्वाह है उनसे बेहतर होती है, चाहे वो, लेकिन उनकी बेसिक तो कम है, जो मैंने पहले कही कि 150, 200, 300 रुपए कितना इजाफा हो जाएगा 7% से उनकी। एक ये कि एडहॉक रिलीफ मौजूद है बेसिक पे में, वो ज़मनी कर रहे मेन उसके अंदर, जिससे जो रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं अगले 1-2 साल में उनको कोई पेंशन में बेनिफिट हो, वो भी नहीं, उसकी तरफ भी नहीं जाते, क्योंकि बड़े लोगों ने अपने MP स्केल बनाए हुए हैं। बड़े जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं इन सब के साथ अलाउंसेस बेशुमार है तनख्वाहों के अलावा। तो ये एक बैठने वाली बात है, समझने वाली बात है कि कोई, मुझे नहीं तकरीर, मैंने पता किया कैबिनेट में किसी ने कोई बहस ही नहीं की इसके ऊपर। जो 7% है जो लिखा हुआ लाए थे वही आ गया, वरना आप देखें माजी में होता था कि वो जो पेंशन का होता था और इसका तनख्वाह का वो लिखा हुआ नहीं होता था, वो कहते थे जी वो हमें तकरीर मिल जाती थी और आखिर में जो कैबिनेट फैसला करती थी चेंज होता था, वो फिर बाद में अनाउंस हो जाता था कि जी ये लिखा हुआ। एग्जैक्टली वो हो गया, मतलब कैबिनेट के मेंबर्स ने ये काम ही छोड़ दिया है। मतलब जो अभी फारूक सत्तार साहब है, उन्होंने एक प्रेस टॉक किया
कि हमने अपने गवर्नर का मुतालबा किया, हमने कराची के बजट का मुतालबा किया। भाई मुतालबा करो, ये जो बजट में एक्चुअल तकरीरें करोगे जब आके वहां पे खड़े होकर बात करो। यही काम पीपल्स पार्टी का है और यही PMLN के लोगों का है कि ये सबकी जिम्मेदारी है, इत्तेहादी जमातों की जिम्मेदारी है कि जब आप जो हसास नौयत के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पैसे लेते हैं तो आपका ये फर्ज भी बनता है कि जो आम आदमी के रिलीफ इकदाम हैं आप हमें बात करते हुए तो नजर आए ना, हम उसको रिपोर्ट कर रहे होंगे। हम कैबिनेट की बात कह रहे हैं कि आपने नहीं की, अगर आप में से कोई करता तो हम बात करते कि भाई हाँ किसी ने उठाया, वो आया, ठप्पा लगाया, साइन किए, प्राइम मिनिस्टर साहब नए सूट के साथ आए थे, मजे से माशाल्लाह वहां चले गए। प्राइम मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। वो जो तबका जो तवक्को रखता है, गरीब आदमी है कि उसे कुछ मिले, वो नहीं मिल रहा। आप बाकी सब कुछ कर रहे हैं, जो लेवियां भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भी थोड़ी सी लेवी शेवी लगा दें लोगों को कि कुछ ना कुछ उनको भी मिल जाए। सही आया सब ऐसा। अब ये वाकई पॉइंट तो है और ये बात भी दुरुस्त है। क्या वो आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं? अगर वहाँ पर कोई आवाम के रिलीफ की बात हो रही है तो अपोजिशन को भी सबको बात करनी चाहिए। क्या उनको वाकई लगता है कि जो वजीर खजाना गवर्नमेंट ने कह दिया वो दुरुस्त है? और साथ ही एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि 10 साल देने चाहिए हुकूमतों को, क्योंकि टेम्परामेंट चाहिए है और इसको तभी हमारी मैशत बेहतर हो सकती है। सब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी आमिर साहब। हाँ, मैं सॉरी, चूंकि आपने सवाल अपोजिशन का किया, मैंने जानबूझ के दोनों दफा में अपोजिशन का नाम ले लिया। इस हुकूमत को अगर कोई रिलीफ दे रहा है तो वो PTI दे रही है। आप बता दें मुझे इन्होंने कब तंग किया? सभी वो अपने लीडर के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि अपोजिशन एक जब मैंने तो नाम ही नहीं लिया था, इसीलिए कहा मैं सॉरी जिम्मेदारी बनती है। जी अयाज साहब। तो अब एक तो वो आमिर बात कर रहे थे डिफेंस बजट की, बिल्कुल सही बात है। शायद इससे भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत थी। उसकी वजह है कि इंडिया ने वो जो अपने वॉर हेड्स थे एटॉमिक, वो 178 से 190 पे ले गया है। हमारे आज भी 170 हैं जो हमने लगाए हुए हैं। ये बहुत बड़ा ज़ाहिर है वो थ्रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद चलें। मुझे सब